Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Biostudies. Today we will talk about the adaptive radiation as well as the divergent and convergent evolution. Actually these two are the aspects of अडेप्टिव रेडिएशन. ठीक है, तो बात करते पहले तो अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है. अगर इस वर्ड से ही इसका मीनिंग निकाले, अडेप्टिव यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो नए एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को अडेप्ट कर रही है और अडेप्ट करने की वजह से वो क्या कर सकती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस कर सकती है, अपने हैबिटेट में, अपने ट्रेट्स में, अपने फंक्शंस में कुछ ना कुछ चेंज करके उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सके. ऐसा वो अडेप्टेशन करता है ऑर्गेनिज्म. ठीक है, रेडिएशन, अगर रेडिएशन से मतलब आप समझते हैं तो क्या है, जो रेडिएट करता है मतलब कि फैलता है, बिखरता है, रेडिएशन. तो अडेप्टिव रेडिएशन ऐसा कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में गए. ठीक है, जियोग्राफिकल बैरियर आया या कोई और बैरियर आया और वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में गए. वहाँ पे क्या हुआ, उनको अलग अलग कंडीशन मिली, राइट, अलग अलग क्लाइमेट मिला, तो उनको वहाँ सर्वाइव करने के लिए या फिर वहाँ पे उनका जो कंपटीशन था वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के साथ था, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के साथ था. तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए उनको वहाँ के अकॉर्डिंग अडेप्ट होना पड़ा. तो ये सपोज एक स्पीशीज़ है, बट यहाँ अडेप्ट होने की वजह से वो थोड़ी सी ए डैश में लगा के दिखा रही हूँ कि वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट हो गई, फिर यहाँ पे और डिफरेंट हो गई, यहाँ पे सपोज बी ही बन गई, यहाँ बी डैश हो गया. तो क्या हुआ, एक ही स्पीशीज़ था जो क्या हुआ, एंसेस्टर हुआ, बट इससे अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ बन गई ड्यू टू अडेप्टेशन. तो ये क्या हुआ, ये रेडिएट हो गए, फैल गए अलग अलग जगह. बट अगर जब हम इनको कनेक्टिविटी देखेंगे तो इन सब में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे जिसकी वजह से ये सब आपस में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी शो करेंगे. दैट इज कॉल्ड द अडेप्टिव रेडिएशन. ओके, ना अडेप्टिव रेडिएशन, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट रेडिएशन और इवोल्यूशन. ठीक है, उसी का ही दूसरा एस्पेक्ट होता है, दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको डिफरेंस फॉर्म में समझाने की कोशिश की है. लेट्स हैव अ लुक. पहला हम लेते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. दिस इज सेम एज द अडेप्टिव रेडिएशन. जो मैंने आपको बताया कि एक स्पीशीज़ है, वो क्या हुई, दो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में गई, वहाँ पे जाके अडेप्ट होके उसने अलग अलग स्पीशीज़ बनाया, ए डैश बनाया एंड बी बनाया, अगेन बी, फिर जियोग्राफिकल, उस जियोग्राफिकल एरिया में भी फर्दर वो दोनों क्या हो गई, डिवाइड हो गई, तो उन्होंने बी डैश एंड बी डबल डैश बनाया. यहाँ पे भी ऐसे ही अलग अलग उन्होंने स्पीशीज़. तो अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग 4 स्पीशीज आपको मिलेगी देखने के लिए. बट जब आप इनके एंसेस्टर की तरफ देखेंगे, बैक में जाकर देखेंगे कि ये कहाँ से इवोल्यूट हुए हैं, कैसे इवोल्यूट हुए हैं, तो आप पाएंगे कि ये सब किससे, इससे ही इवोल्यूट हुए हैं. यानी कि दे आर हैविंग दी कॉमन एंसेस्टर. क्या है, इनके पास कॉमन एंसेस्टर होते हैं और उसकी वजह से अलग अलग जगह जाकर अडेप्ट हो जाते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, गैलापागोस आइलैंड. दिस आइलैंड, ये डार्विन ने इसमें बताया था, मैं उसको ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुकी इन जियोग्राफिकल बैरियर और एविडेंस फॉर एवोल्यूशन. अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है, यू कैन गो थ्रू दैट वन, उसमें और डिटेल में मैंने इसकी बात की है. ओके, गैलापागोस आइलैंड पे क्या था, एक स्मॉल क्या थी, स्पैरो लाइक ब्लैक बर्ड थी. कैसी थी, ब्लैक बर्ड, दैट वॉज नेम एज फिंचेस. ओके, बिकॉज डार्विन ने इसको बताया, दैन लेटर ऑन इट वॉज कॉल्ड एज द डार्विन फिंचेस. ये फिंचेस का क्या था कि एक गैलापागोस आइलैंड पे थी, पर ये आइलैंड किसी एक मेन आइलैंड से तो बना ही होगा. दिस इज द मेन आइलैंड. ओके, और यहाँ से मेनलैंड और यहाँ से ये आइलैंड बना. ओके, तो कुछ स्पीशीज यहाँ से इस आइलैंड पे आई. नाउ दीज bird or finches were showing some similarity with the main island about the body plane, फेदर्स का अपीयरेंस कैसा है, मतलब लाइक प्लूमेज कैसा है, प्लूमेज यानी फेदर अपीयरेंस, एज वेल एज द शॉर्ट टेल्स, उनका टेल्स कैसा है, उसमें क्या कर रहे थे, सिमिलैरिटी शो कर रहे थे. और इस आइलैंड पे ही इस फिंचेस की कितनी स्पीशीज प्रेजेंट थी, 26 स्पीशीज प्रेजेंट थी. वो 26 स्पीशीज आपस में भी बहुत ज़्यादा डिफर थी और मेन लैंड से भी डिफरेंस थी, मतलब कुछ सिमिलैरिटी भी थी और कुछ डिफरेंस भी था. वो क्या डिफर थी, मेनली तो उनका जो बीक है, ठीक है, मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जो बीक है उसका साइज और शेप जो था वो सब 26 स्पीशीज में डिफर था.
एज वेल एज क्या था, बॉडी साइज जो था दैट वाज आल्सो डिफर, और उनकी जो फूड हैबिट थी वो भी डिफरेंट थी। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि वो सारी स्पीशीज़ अलग 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 एनवायरनमेंट में रह रही है, वहाँ की फूड अवेलेबिलिटी पे डिपेंड है, तो उसके हिसाब से ही उनकी जो बीक है वो भी अडेप्ट हो गई। दैट इज कॉल्ड द अडेप्टिव रेडिएशन। डाइवर्जेंट यानी डाइवर्स, डाइवर्स आप देखते हैं ना, डाइवर्स ग्रुप यानी फैलना, डाइवर्स होना, तो दैट इज द डाइवर्जेंट। नेक्स्ट वन इज द व्हाट, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। क्या था ये मार्सुपियल, सबसे पहले कहाँ से आए, नॉर्थ अमेरिका से आए। नॉर्थ अमेरिका से जब ये ऑस्ट्रेलिया में आए तो यहाँ पे क्या थी, कुछ डिफरेंट कंडीशन इनको मिली, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन मिली, तो यहाँ पे सारे मार्सुपियल्स भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन मिली, तो अलग अलग प्लेसेस पे गए, उसके हिसाब से ये अडेप्ट होते चले गए और डिफरेंट स्पीशीज़ बना ली। जैसे कि यहाँ से ये आए, ठीक है, और यहाँ अलग अलग लीनिएज बना लिया। ये सब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मार्सुपियल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या हो गया, लाइक टेस्मेनियन वोल्फ हो गया, टाइगर कैट हो गई, मार्सुपियल मोल, मार्सुपियल रैट, कैंगारू, बैंडेड एंट ईटर, ये सब क्या है, एक ही, जब इसको पता करेंगे तो ये एक ही एंसेस्टर से डेवलप हुए। मोस्टली दे ऑल आर व्हाट, हर्बीवॉर्स, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा था, तो ये टोटली हर्बीवॉर्स थे, कार्निवॉर्स नहीं थे, एक्सेप्ट दैट वन, बैंडेड एंट ईटर। ठीक है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल्स भी थे, बट उनके साथ इनका कोई कंपटीशन नहीं था। यू नो मार्सुपियल मैमल्स कैसे होते हैं, वो मैमल्स जिनमें आगे, बॉडी के आगे ही एक पाउच होता है और उसमें ही वो बेबी की नर्सिंग करते हैं। ठीक है, वहाँ पे नरिश होते हैं बेबीज, जबकि प्लेसेंटल में क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक प्लेसेंटा होता है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है बेबीज की। तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो प्लेसेंटल के साथ उनका कोई कंपटीशन नहीं था। इसमें से कुछ कहाँ गए, साउथ अमेरिका में गए और वहाँ जाके उनको प्लेसेंटल के साथ ही कंपटीशन करना पड़ा, तो वो कुछ कार्निवोर्स में बदल गए। एनीवेज वो सब बाकी की बात है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल से सब अलग अलग एटमॉस्फेयर में अडेप्ट होते चले गए और अलग अलग स्पीशीज बना ली। समझ में आया, दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ओके, अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट की। कन्वर्जेंट इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। क्या है इसमें, एक ही अलग, एक ए एंसेस्टर है, ठीक है, ये बी एंसेस्टर है, फाइन, और ये सी एंसेस्टर है, मतलब डिफरेंट एंसेस्टर के एनिमल्स हैं, बट उनको क्या हुआ, डिफरेंट एंसेस्टर के एनिमल से सेम हैबिटेट मिला। क्या मिला, सेम हैबिटेट मिला, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन मिली तीनों को, क्योंकि वो एक ही जगह पर आए, किसी एक प्लेस पे तीन अलग अलग ग्रुप के अलग अलग एंसेस्टर के एनिमल्स आए। वहाँ पे जाके जब उसको सेम कंडीशन मिली तो कुछ ऐसे फंक्शंस या कुछ ऐसे ट्रेट डेवलप हुए जो तीनों में सेम मिल रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, कि कुछ ऐसे फंक्शंस या ट्रेट डेवलप हुए जो तीनों में सेम मिल रहे हैं, बट एंसेस्टर तीनों के डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप व्हेल को देखोगे और डॉल्फिन को देखोगे, दोनों का ट्रेट सेम मिलेगा या फंक्शन सेम मिलेगा, बट दोनों ही डिफरेंट एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं, दोनों डिफरेंट ही कैटेगरीज है। ठीक है, बट फंक्शन सेम है, तो कहीं ना कहीं वो फंक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं, यानी कि ऐसे बाहर से आ रहे हैं और जुड़ एक सेंटर पॉइंट पे कहाँ रहे हैं, सेम ट्रेट की वजह से, फंक्शन की वजह से। तो दैट इज कन्वर्जेंट, मतलब कि ऐसे जुड़ना, बाहर से अंदर की तरफ आना, दैट इज कन्वर्जेंट। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मार्सुपियल्स। प्लेसेंटल एनिमल्स, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल और मार्सुपियल्स दोनों थे। ठीक है, कंपटीशन कोई नहीं था, बट इन दोनों में कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। जैसे कि मार्सुपियल मोल, यहाँ पे भी मोल, दोनों के ही फंक्शन कुछ सेम थे। बैंडेड एंट ईटर, इट वाज आल्सो एंट ईटर। देन मार्सुपियल्स माउस, यहाँ पे भी वो माउस ही। टेस्मेनियन कैट, यहाँ पे बोब कैट, एंड टेस्मेनियन वॉल्फ, यहाँ पे वॉल्फ। ठीक है, इन दोनों का जब आप फंक्शन देखोगे तो सेम परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि दो अलग अलग एंसेस्टर से है, बट कहीं ना कहीं आपस में आके जुड़ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अंडरस्टूड? आई होप डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट आपको क्लियर होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।